एक पुरानी केस फाइल, खून से लिखा हुआ एक नाम और एक ऐसा गहरा रहस्य जो एक इंस्पेक्टर को उस अंधेरे में खींच लाता है जहां से शायद वापस लौटना नामुमकिन है। आज की हमारी कहानी है कमरा नंबर 302 की, जहां बलियां अधूरी रह जाती थीं। तो ये सब शुरू होता है एक खौफनाक मैसेज से जो एक क्राइम सीन पर मिलता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जो किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस कुछ ही घंटों में तय करने वाला है। और यहीं से शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक जानलेवा दौड़। और इस पूरे खूनी खेल के सेंटर में है एक लड़की जिसका नाम है अंजलि। वो है कहाँ? क्या वो ठीक है? यही वो एक सवाल है जो इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ को एक पल के लिए भी सोने नहीं दे रहा। और यही वो सवाल है जो इस कहानी की हर एक परत को हमारे सामने खुलेगा। अब इस खतरे की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें ये समझना होगा कि इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ इस मोड़ तक आए कैसे, क्योंकि उनके लिए ये अब सिर्फ एक केस नहीं रहा, मामला पर्सनल हो चुका था। देखिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर के लिए नींद पूरी न होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। एक गहरा डर था, एक ऐसा डर जो किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इशारा कर रहा था। और इसकी वजह थी एक पुरानी धूल भरी केस फाइल। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि ये मैसेज किसी दीवार या कागज पर नहीं लिखा था। ये शब्द खून से लिखे थे, और वो भी उसी की सगी बहन अंजलि की तस्वीर पर। बस एक ही पल में अर्जुन का सबसे बुरा सपना सच हो गया था। अर्जुन ने कांपते हाथों से तुरंत अपनी बहन को फोन मिलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बस उसे अकेले न रहने के लिए कहना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, फोन अचानक कट गया। और लाइन कटने से ठीक पहले उसे सुनाई दी एक अजीब औरत की दिल दहला देने वाली हंसी। ये सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ था? इसका जवाब हमें मिलेगा उस पुराने हॉस्पिटल के खूनी इतिहास में, एक ऐसा इतिहास जो आज भी अधूरा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अधूरी बलियां थीं क्या। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये हॉस्पिटल में होने वाली एक बहुत ही गुप्त रस्म थी। इसका मकसद था अमरता हासिल करना। लेकिन ये प्रयोग कभी पूरा ही नहीं हो सका। हर बलि के बाद शरीर का कोई एक अंग काटकर उसी कमरा नंबर 302 में दफना दिया जाता था। इस रस्म को करने का तरीका वो बहुत ही खौफनाक था। ये कमरा 302 असल में एक सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर था। इसे एक तांत्रिक और राणा परिवार की औरतें मिलकर चलाती थीं। यहाँ पीड़ितों के शरीर के अंग काटे जाते और फिर उन्हें खास मंत्रों के साथ उसी कमरे के अंदर दफना दिया जाता था। ये भयानक जानकारी मिलने के बाद अर्जुन और उसकी टीम सीधा अंजलि के घर की तरफ भागे। उनके दिल में अब बस एक ही उम्मीद थी कि काश वो बहुत देर से ना पहुंचे हों। लेकिन घर पहुंचते ही एक एक करके बुरे संकेत मिलने शुरू हो गए। दरवाजा पहले से ही आधा खुला था। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा। जमीन पर खून की कुछ बूंदें थीं जो सीधे बाथरूम की तरफ जा रही थीं, और बाथरूम के शीशे पर धुंध में किसी ने लिखा था अंजलि। इतने सारे सुराग थे, लेकिन एक चीज जो वहां नहीं थी वो थी खुद अंजलि। वो घर में कहीं नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बस हवा में गायब हो गई हो। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अर्जुन को पता था कि उसे कहाँ जाना है। सारी कड़ियां सिर्फ एक ही जगह जाकर जुड़ रही थीं, हॉस्पिटल का वही मनहूस कमरा नंबर 302। अर्जुन जैसे ही कमरे में घुसा, वहां की लाइटें अपने आप जल उठीं। कमरे में एक मेज पर अंजलि का दुपट्टा पड़ा था, और ठीक उसके बगल में खून से लिखा था, वो तैयार है। मैसेज बिल्कुल साफ था। खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, और ठीक तभी कमरे के अंधेरे कोने से काली साड़ी पहने वही रहस्यमयी औरत सामने आ गई। उसकी उंगलियों में अंजलि का टूटा हुआ कड़ा फंसा था, और फिर उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। एक ऐसी बात जिसने अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका दी। 5वीं बलि। ये एक नंबर उस रात सब कुछ बता रहा था। इसका मतलब साफ था कि अंजलि से पहले 4 और शिकार हो चुके थे, और आज रात इस अधूरी रस्म को पूरा करने का वक्त आ गया था। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद सवाल ये था कि अब आगे क्या?
क्या अर्जुन अपनी बहन को बचा पाएगा या वो उस रहस्यमयी औरत का अगला शिकार बन जाएगी? अर्जुन ने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई और उस औरत पर तान दी। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, वो औरत किसी धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। कमरे में अब सिर्फ अर्जुन था और एक भयानक खामोशी। और तभी उस खामोशी को एक जानी पहचानी चीख ने तोड़ दिया। ये अंजलि की आवाज थी, एक ऐसी चीख जिसमें बेहिसाब दर्द था, डर था और मदद की गुहार थी। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ठीक उसी कमरे के नीचे बने एक गुप्त तहखाने से आ रही थी। एक ऐसा तहखाना जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता था। मतलब रहस्य की एक और परत अब खुल चुकी थी। और यहाँ आकर ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या अंजलि सच में 5वीं और आखिरी बलि बनेगी? इन अधूरी बलियों को आखिर कौन पूरा करना चाहता है, कोई इंसान या फिर कोई आत्मा? और सबसे बड़ा सवाल, उस कमरा नंबर 302 के नीचे छिपे तहखाने में ऐसा क्या राज दफन है? इन सब का जवाब शायद हमें अगली कड़ी में मिलेगा।